मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। अशुभ योग। अशुभ योग कुंडली में कैसे निर्माण होता है और वो कितना खराब होता है, व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, दिवालियापन ला देता है जीवन में। तो अशुभ योग का निर्माण कैसे होगा कुंडली में, आज उसको हम समझाएंगे। वृषभ लाइन कुंडली में बनाकर हम समझा रहे हैं। सूत्र को आपको पकड़ना है, सूत्र को अनुसार ही सारे ग्रह फलादेश निकाल सकते हैं फलित करके। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि अशुभ योग कैसे है। जैसे मान लीजिए ये लग्नेश है, 2 नंबर है, वृषभ राशि होगी, शुक्र की राशि है। अब ये लग्नेश यानी कि शुक्र जा करके अष्टम भाव में स्थापित हो जाए, यहाँ पर शुक्र आके विराजमान हो जाए, तो ये शिखर का भाव है और ये है पाताल का भाव। यानी लग्नेश बहुत पावरफुल है और ये सबसे निम्न स्तर का भाव है। तो ये अगर यहाँ पर चला आया तो क्या हो गया, 100 से सीधा 0 पे आ गया। ये यहाँ पर इसका फल क्या होगा, 0% होगा और इसका अंधेरा का स्थिति दिखाई देगा। यानी जो प्रकाश पूर्ण प्रकाश है वो पूर्ण अंधेरे के भाव में चला आया। तो यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं सूझेगा, संघर्ष वह जीवन रहेगा, उसका कोई सफलता नहीं प्राप्त होगा, अंदर ही अंदर कुढ़ता जाएगा, मनोस्थिति उसकी खराब होती जाएगी। ये कोई भारी अशुभ योग का निर्माण हो गया। दूसरी स्थिति की बात करें हम, तो अगर दशमेश करियर का स्वामी दशमेश अगर आकर के अष्टम भाव में या 12वें भाव में या छठे भाव में विराजमान हो जाए, यानी शनि है इसका स्वामी, तो शनि अगर 12वें भाव में जाकर विराजमान हो जाएगा तो क्या हो, एक तो नीच का हो गया और 12वां भाव बहुत खराब होता है। तो क्या करेंगे, कैरियर को लेकर के संघर्ष पैदा करेंगे, अशांति पैदा करेंगे, यानी खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, इनकम के रास्ते बिल्कुल ठप रहेंगे, 0% रहेंगे। तो व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या तक का प्लान बना लेता है ऐसे योग में। अगर मंगल का साथ मिल जाए तब तो ये बिल्कुल श्योर है कि आत्महत्या बनेगा ही। इसी प्रकार चंद्रमा शुक्र की स्थिति में आत्महत्या का योग बन जाता है कई बार। चतुर्थेश का स्वामी, अगर चतुर्थेश का स्वामी जैसे यहाँ पर सूर्य बनता है, सूर्य अगर छठे भाव में आकर बैठ जाए तो व्यक्ति केवल देखता है उसको, उतना वो केवल देख कर ही अपने संतुष्टि कर ले, संतोष कर ले तो अच्छी बात है। नहीं तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरे को देखकर अपना सुख तबाह कर लेने का काम करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा योग बन गया है। वो दूसरे का कोठी, गाड़ी, बंगला, भूमि, भवन, वाहन ये सब देखेंगे, प्रतिष्ठा देखेंगे, सम्मान देखेंगे, तो वो क्या करेंगे, अंदर ही अंदर जलेंगे। तो वो ये भी नहीं सोच पाते कि मेरे पास जो है उसका उपभोग करूं, नहीं तो वो भी चला जाएगा। तो वो भी अंतरी अंतर अपना सारा नुकसान करा बैठते हैं। ऐसे क्या है, अशुभ योग का निर्माण होने पर जलन की प्रक्रिया उनके अंदर बहुत भारी आ जाती है, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति उनके अंदर बहुत भारी आ जाती है। इसी प्रकार के अगर पंचमेश, ये जो बुध है 6 नंबर कन्या राशि है, इसका स्वामी बुध होता है। अगर पंचमेश आपका अष्टम भाव में आ जाए, यानी पंचमेश अष्टम भाव में आ जाए, बुध अष्टम भाव में आ जाए, तो क्या होगा, शिक्षा तबाह हो जाएगा, संतान का योग तबाह हो जाएगा, संतान से संबंधित सारे शुभ जो योग हैं जो वो खराब हो जाएंगे, पूरी तरह तबाह बर्बाद करने का काम करेंगे। भाग्येश अगर 12वें भाव में चला जाए तो भाग्य को बर्बाद करेंगे। जैसे यहाँ का स्वामी शनि है, शनि अगर यहाँ गया तो नीच का हो गया, नीच का हो गया। जैसे मैंने करियर भाव का बताया, तो यहाँ पर क्या है, भाग्य को तबाह करने का काम करेंगे। नास्तिक हो जाएगा व्यक्ति, परंपराओं को नहीं मानेगा व्यक्ति, अंदर ही अंदर कुढ़ता जाएगा, चिढ़ने वाला होगा, बे अशांति मनोविकार से पीड़ित रहेगा, डिप्रेशन आदि में चला जाएगा। उसी प्रकार से लग्नेश शत्रु राशि में, अगर लग्नेश, जैसे लग्नेश है तो शत्रु राशि में बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा, शुक्र की शत्रु राशि है सिंह। अगर लग्नेश यहाँ बैठ जाए, शुक्र यहाँ बैठ जाए और साथ में अगर राहु बैठा हो, किसी के राहु बैठा हो, तो क्या होगा, ये भारी आपत्ति वाले ग्रह माने जाते हैं। शुक्र और राहु एक साथ बैठ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, भोगी बना देंगे। भोग के कारण जो है दारू शराब इन सब में अय्यासी प्रवृत्ति का हो जाएगा और सुख और सारे चीज़ क्या, गाड़ी बना हुआ 10 मंजिला इमारत भी बिकाने का काम करेगा। ऐसे अशुभ राजयोग कुंडली में बनते हैं। हम बात कर लें सूर्य शनि, सूर्य शनि की राशि में बैठा हो, साथ में राहु बैठा हो, तो क्या करेगा, कैरियर को तबाह करने का योग बनाएंगे। ये कैरियर को तबाह करने की एक स्थिरता नहीं प्रदान करेंगे, कैरियर बिल्कुल 0 रहेगा, ठप हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कर्म क्षेत्र को बिगाड़ देंगे ये ऐसे ग्रह। हम और बात करें कि मंगल राहु, मंगल की राशि में अगर चंद्रमा और राहु विराजमान हो जाए मंगल की राशि में, तो क्या करेंगे, व्यापार, ससुराल, पत्नी, दाम्पत्य जीवन भाव को पूरी तरह बिगाड़ देंगे, तहस नहस कर देंगे।
यहाँ पर स्थिति में क्या है, कलह अशांति हमेशा निरंतरता के लिए छा जाएगी और सारे जो सप्तम भाव के चीज वस्तु और विषय हैं वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। चाहे वो पति पत्नी का भाव यहाँ से देखा जाता है, वो ससुराल का भाव, पार्टनरशिप का भाव, व्यापार का भाव यही होता है, ये सब बर्बाद कर देंगे, स्थिति में पूरी तरह नकारात्मकता भर देंगे। अब हम बात करें कि 6, 8, 12 यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे खराब भाव, निरंतर खराब भाव माने जाते हैं 6, 8, 12, इनमें जितने शुभ ग्रह बैठेंगे उतनी आपकी बर्बादी का कारण बनेंगे। जैसे गुरु बैठ जाए, बुध बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में बैठ जाएगा तो उनकी राशियाँ अगर केंद्र त्रिकोण में पड़ रही हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी, और अगर उनकी राशियाँ यहाँ भी पड़ रही हैं तो भी कुछ हद तक कम नुकसान होगा, लेकिन नुकसान का योग बनाएंगे। जितने क्रूर और खराब ग्रह होते हैं वो अगर 6, 8, 12 में बैठते हैं तो वो लाभ प्रदान करेंगे। जैसे मंगल है, शनि है, राहु है, ठीक है, इस तरह के योग ग्रह अगर 6, 8, 12 में बैठते हैं तो थोड़ा हद तक बचाव करने का काम करते हैं। परंतु ऐसे राजयोग जो मैंने बिठाया अभी सारा युक्ति समझाई, अगर ऐसे विद्यमान हैं तो उनकी शांति समय रहते करवा लेनी चाहिए। उनकी शांति करवाएंगे तो आने वाले समय में यानी उनके महादशा अंतरदशा में लाभ हानि जो है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा कि जो ग्रह 100% खराब थे वो क्या है कि 50% लाभ में बदल गए। शांति करवाने से ये होता है। दूसरा क्या है, जब उनकी दशा महादशा चले तो रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए ग्रहों से संबंधित उपाय, और साथ साथ में जब दशा महादशा, उपाय तो पहले भी कर सकते हैं क्योंकि पहले कर लेंगे तो हम प्रतीक्षा क्यों करें कि जब खराब होगा तभी हम उपाय करें। उपाय तो एंटीबायोटिक होता है हमेशा। उपाय कर लेने से ग्रहों का जो आने वाला समय है वो पहले से सुधार करके आएंगे तो हमें उतना भारी कष्ट नहीं होगा। और रुद्राक्ष उनको धारण करने से सहन शक्ति रुद्राक्ष हमें देता है। जैसे कोई मन को खराब कर रहा है और हम उस ग्रह का रुद्राक्ष धारण कर लिए तो हमारा मन की स्थिरता कायम रहेगी, मन शांत रहेगा। रोग देने वाला कोई ग्रह है, हम उसका रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं दशा अंतरदशा प्रत्यांतर में उसके, तो हमें रोग से बचाव होगा। यह जो रोग होगा वो शीघ्र ठीक होने वाला योग होगा, रोग होगा। इस प्रकार से अपने कुंडली में ग्रहों का बैठा हुआ विश्लेषण सरल तरीके से आप करके और खराब ग्रह योग युति को निकालकर उस ग्रह की शांति करवा सकते हैं।